उसी सनातन पुरुष परमात्मा का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। वहां जाकर के उसने जो ईश्वरीय ज्ञान को बोलना प्रारंभ किया, उस ज्ञान को ऋग्वेद के 40 अध्याय में संकलित किया गया। उसका अलग से नाम ऐतरेय आरण्यक पड़ा। उसी ज्ञान के कुछ मंत्र लेकर के ये उपनिषद ऐतरेय उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जीवात्मा अपने स्वरूप में आ जाए, खुद को जान ले, तो ये ही सनातन पुरुष परमात्मा है। और तृष्णा, कामना, वासनाओं के कीचड़ में गिर पड़े, जगत में आकर के ये ही दुर्गति को भोगती है, काम क्रोध में फंस जाती है, जीवन कलंकित होता है, पश्चाताप ये जीवात्मा करता है। जगत के मोह में भीगी आंखें सपना देखती रहती हैं। मोह का पर्दा जब हटता है तो मालूम होता है संसार में मेरा कोई भी नहीं सिवा उस सनातन पुरुष परमात्मा के।
जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा परम पुरुष तुझे पुकारे। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा परम पुरुष तुझे पुकारे। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा परम पुरुष तुझे पुकारे। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा परम पुरुष तुझे पुकारे। आकर के मेरा हाथ पकड़ ले, तुझ बिन कौन उबारे। आकर के मेरा हाथ पकड़ ले, तुझ बिन कौन उबारे। आकर के मेरा हाथ पकड़ ले, तुझ बिन कौन उबारे। आकर के मेरा हाथ पकड़ ले, तुझ बिन कौन उबारे। काम क्रोध दुर्गति कराते, जीवन कलंकित होता। काम क्रोध दुर्गति कराते, जीवन कलंकित होता। पश्चाताप करे जीव हंस, बैठ अकेला रोता। पश्चाताप करे जीव हंस, बैठ अकेला रोता। जगत के मोह में भीगी आँखें देख रही थी सपना। जगत के मोह में भीगी आँखें देख रही थी सपना। मोह का पर्दा हटा आँखों से तो कोई नहीं था मेरा अपना। मोह का पर्दा हटा आँखों से तो कोई नहीं था मेरा अपना। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा परम पुरुष तुझे पुकारे। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा परम पुरुष तुझे पुकारे। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा परम पुरुष तुझे पुकारे। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा परम पुरुष तुझे पुकारे। परम पुरुष तुझे पुकारे। परम पुरुष तुझे पुकारे।
पुकारे। परम पुरुष तुझको पुकारे। ऐतरेय उपनिषद में पिछले 2 खंड में हमने देखा उस निराकार अविनाशी सनातन ब्रह्म ने किस प्रकार से इस सृष्टि को रचा, किस प्रकार से उसने देवगणों को रचा। उस निराकार ने शांताकारम, उस पुरुष ब्रह्म ने जब चारों तरफ शांति ही शांति थी, ना प्रकाश ना अंधकार, वो स्वयं ही अपनी सत्ता में विद्यमान था। तब उस एकम ब्रह्म ने विचार किया, मैं एक हूं, अकेला, मैं अपने को प्रकट करूं, बहुत से रूपों में अपने आप को प्रकट करूं। उसके संकल्प से एक प्रकाश हुआ, हिरण्य गर्भ, सुनहरा प्रकाश। उसमें पुरुष रूप में उस निराकार ने अपने को व्यक्त किया, जो अदृश्य था, अव्यक्त था। प्रकाश ज्योति पुरुष के रूप में वो उस प्रकाश मंडल में प्रकट हुआ। सूर्य जैसे अपनी किरणों को फैलाता है, ऐसे ही उस पुरुष ब्रह्म ने अपनी किरणों को फैलाया। अपनी किरणों से उसने दिव्य सत्ताओं को प्रकट किया, देवगणों को प्रकट किया। और वे सब देवगण इस भव सागर रूपी समुद्र में आके गिर गए। उन्होंने देखा, ये हम कौन है, हम कहां से आए, हमारा पैदा करने वाला कौन। उन्होंने चिंतन किया और समझा, हमारा स्रोत वो आदि पुरुष परमात्मा है। तब वो ज्योतिर्बिंदुओं के रूप में थे। उन्होंने उस ज्योति पुरुष से प्रार्थना की, प्रभु तो हमको शरीर प्रदान कर। परमात्मा ने गाय का शरीर बना के उनके सामने प्रस्तुत किया। कहा, ये उचित है? बोले नहीं, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं। फिर अश्व यानी घोड़े का शरीर उन्होंने सामने रखा। कहा, ये उचित है? बोले नहीं। फिर जैसा उसका अपना रूप था, पुरुष अपनी ही परछाई जैसा उसने एक मनुष्य का शरीर बना के सामने रखा। कहा, ये उचित है? उन देवगणों ने कहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये बड़ी उत्कृष्ट रचना है, बड़ा सुंदर शरीर है, हम इसमें निवास करेंगे। उनमें अग्नि देवता मुख में, जिह्वा में, सूर्य नेत्रों में, चंद्रमा हृदय में, वायु प्राणों में। इस प्रकार सब देवगणों ने अपना अपना स्थान निश्चित कर लिया, वहां उन्होंने निवास किया।
फिर उनको भूख प्यास लगी। कहा, हे परमेश्वर, हमारी ये भूख और प्यास कैसे शांत होगी? तब परमात्मा ने उनके लिए अन्न की रचना की, अन्न की सृष्टि की। और पुरुष ब्रह्म ने सोचा, ये देवगण इस शरीर में मेरी शक्ति के बिना भला कैसे कार्य करेंगे? मुझको भी इस शरीर में कहीं ना कहीं जाके प्रवेश करना चाहिए, स्थित होना चाहिए। तो वो उस मनुष्य शरीर में, जहां इसकी सीमा समाप्त होते शरीर की ऊपर, यहां से ब्रह्मरंध्र से उसने इसमें प्रवेश किया और सहस्त्रसार में अपना सिंहासन बनाया। मस्तिष्क में उस प्रभु परमेश्वर ने अपना स्थान नियुक्त किया और वहां से सब देवगणों को, आंखों को, कानों को, हाथों को, पैरों को, हृदय को, रसना को, वाणी को, शरीर के नस नस में उसने अपने शक्ति को फैलाया। उसके पश्चात सोचा, ये आगे कैसे परंपरा प्रजाओं की चलेगी? तब पुरुषे हवा अयमादितो गर्भो भवति, यदेत द्रेतस्त देतत सर्वभ्यो अंगेभ्यम तेजः संभूतम आत्मन्ये वात्मानं विवर्तिः तददा स्त्रियानसंच त्यैथा न जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। उस मनुष्य ने जब अन्न का भक्षण किया, उससे तेज शरीर में शक्ति उत्पन्न हुई, सोम तत्व उत्पन्न हुआ, मनुष्य का बीज उत्पन्न हुआ। ये सोम तत्व शरीर में आकर जठराग्नि में पहुंचा और अग्नि में इसकी आहुति पड़ी। यह अग्नि उस रस को विभिन्न भागों में परिवर्तित करने लगी, रासायनिक क्रियाएं शरीर में होने लगी। इस अन्न का कई भाग हुए, एक मलमूत्र बना, दूसरा मांस और मज्जा बना, तीसरा तेज प्रकाश शक्ति के रूप में बना। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम